Dear student, today we will start 12th English book. This is our first lesson, Indian Civilization and Culture, which is written by Mahatma Gandhi. We will start from here. I believe that civilization India has involved is not to be beaten in the world. कह रहे हैं महात्मा गांधी इसमें कि मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है. नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स. कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने बोए थे उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता. रोम वेंट ग्रीक शेयर्ड द सेम fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized, or China nothing can be shared. But India is still somewhere, somehow or other, sound at the foundation. ये कह रहे हैं कि रोम समाप्त हो गया, यूनान का भी वही हाल हुआ, फेरोज की शक्ति चूर हो गई, जापान का पाश्चात्यकरण हो गया, चीन के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा भारत किसी न किसी ढंग से अपनी नींव पर दृढ़ है. द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर्स ग्लोरी. ये कह रहे हैं कि यूरोप के लोग अपने पाठ यूनान व रोम के लेखों से सीखते हैं, जिनकी गौरव जो पहले वाली गौरव थी उनके जो अब फिलहाल में उपलब्ध नहीं है, विद्यमान नहीं है, उनसे सीखने के प्रयास में जब विद्यमान नहीं है. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम the European imagine that they will avoid the mistake of Greek and Rome. Such is their pitiable condition. यूनान के लोग सोचते हैं यूरोप के लोग सोचते हैं कि यूरोप उनसे सीखने के क्रम में कि वे यूनान और रोम की गलतियों को नहीं दोहराएंगे जैसे उनकी दयनीय स्थिति है. In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory. ये कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद भारत अडिग है और यही उसका गौरव है. It is the charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. ऐसा आरोप लगाया जाता है भारत के लोगों के विरुद्ध कि वे इतने असभ्य और अज्ञानी और भावशून्य हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए मोटिवेट यानी प्रेरित नहीं किया जा सकता है. वो असंभव है उनको प्रेरित करना. It is a charge really against our merit. What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many trust their advice upon India, and she remains steady. This is her beauty. It is the sheet anchor of our hope. ये कह रहे हैं कि रियल में जो परिवर्तन हमारे गुणों और जो आरोप लगाया गया है, ये जो आरोप है हमारे गुणों के विपरीत है. हमने जो भी अनुभव किया है, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे जो जिसको सही परखा है और पाया है, सही पाया भी है, इसको हमारे पास बदलने का साहस नहीं है. हम साहस नहीं कर सकते हैं इसे बदलने का. बहुत से लोग अपनी वक्तव्य भारत पर थोपते हैं, मंत्रणा थोपते हैं कि थोपते हैं, बट वह स्थिर है और यही उसका सौंदर्य है और यही हमारी आशा का अवलंबन है.
Civilization is that mode of conduct which point out to men the path of duty. यानी ये कह रहे हैं थर्ड स्टेंजा में, पैराग्राफ में, सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाता है. परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टाइबल आइटम्स. ये कह रहे हैं कि कर्तव्य पालन और नैतिकता पर चलना ये क्या है, एक संपरिवर्तनीय शब्द है. टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस. ये कह रहे हैं कि नैतिकता का आचरण जो होता है अपने मन और मनोवेगों पर काबू पाना है. सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स. द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट. ऐसा करने से हमें यह आत्मबोध होता है. गुजराती में सभ्यता और सदाचार समानार्थक शब्द हैं. If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. यदि यह परिभाषा सही है तो फिर भारत को किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा ही होना भी चाहिए. We notice that the mind is restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. ये कह रहे हैं कि हम ऐसा भी अनुभव किए हैं कि हमारा दिमाग जो है वो क्या है, एक रेस्टलेस चिड़िया की भांति है. ये जितना ज़्यादा इसको दिया जाता है उतना ही इसे और पाने की इच्छा रहती है. इसकी इच्छाएं जो है कभी संतुष्ट नहीं होती हैं. The more we indulge in our passion, the more unbridled they became. Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. They show that happiness was largely a mental condition. मेंटल कंडीशन. जितना अधिक हम अपने वासनाओं में लिप्त होते हैं उतने ही ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं हमारी इच्छाएं. इसलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारी आसक्ति की सीमा बांधी है. उन्होंने देखा कि खुशी की स्थिति क्या है, मानसिक है. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. ये कह रहे हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी इसलिए खुश है कि वह धनी है या इसलिए दुखी है क्योंकि वह गरीब है. धनी प्रायः अक्सर दुखी देखे जाते हैं और निर्धन जो है वो खुश देखे जाते हैं. मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर. बहुत से लोग प्रायः हमेशा निर्धन रहते हैं. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxurious and pleasures. We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage that we had in former time, and our indigenous education remains the same as before. We have had no system of life corroding competition. ये कह रहे हैं कि आज भी हम उसी प्रकार के हल से काम कर रहे हैं जो बरसों पहले प्रचलित था. और हमने आज भी हम उसी टाइप के कुटी वाले घर में रहते हैं जो पुराने समय में थी. हमारी जो देसी शिक्षा थी पहले जैसी थी वैसे ही अब भी है. इसलिए हमारी कोई जीवन क्षयकारी होड़ वाली प्रणाली नहीं थी. Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. They therefore
After due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. They show that our real happiness and health consisted in the proper use of our hands and feet. सभी यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी लोग जो थे अपना अपना काम धंधा करते थे पहले के लोग और नियमित वेतन पाते भी थे। यही नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हमें मशीनों का आविष्कार करना नहीं आता था, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम अपना मन इस ओर लगा देंगे तो फिर हम इसके गुलाम बनते जाएंगे और अपनी नैतिक प्रकृति को लॉस कर देंगे। सोच विचार कर हमारे पूर्वजों ने यह निश्चय किया कि हम वही कार्य करेंगे जो हम अपने हाथ पाँव से मतलब खुद से कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी व स्वास्थ्य हमारे हाथ पाँव के उचित उपयोग से ही निहित है। They further reasoned that they further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and the people would not be happy in them. That there would be gang of thieves and robbers, prostitutions and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े नगर जो क्या हैं, एक तरह के फंदे हैं जहाँ पे निगेटिव प्रॉब्लम्स है और लोग उनमें सुखी नहीं रह सकेंगे, और वहाँ चोर और डाकुओं के गिरोह होंगे और वहाँ पे धनी लोग निर्धनों को लूटेंगे, इसलिए वे छोटे से गांव में संतुष्ट थे। They saw that king and their sword were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishi and the fakirs. A nation with constitution like this, uh, a filter to teach other than to learn from others। ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों से घटिया थीं, खराब थीं, और इसलिए वे धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से तुच्छ मानते थे। इस प्रकार की व्यवस्था वाले राष्ट्र दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के योग्य है। इस राष्ट्र में अदालत सिखाने के योग्य है। A nation with a constitution like this is filter to teach other than to learn from others. Sorry, this nation had a nation with constitution like this is filter to teach other than to learn from others। यानी इस प्रकार की व्यवस्था वाला राष्ट्र दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के योग्य है। This nation had court lawyers and doctors, but they were all within bounds. Everybody knew that these professions were not particularly superior। ये कह रहे हैं कि इस राष्ट्र में यानी इस देश में अदालतें, वकील और डॉक्टर भी थे, बट वे सब सीमा में बंधे थे। सब जानते थे कि ये व्यवसाय विशेष रूप से उत्तम नहीं थे। Moreover, these vakils and vets did not rob peoples. They were considered people's dependents dependents on not their masters। ये कह रहे हैं कि वकील और वैद्य लोगों को नहीं लूटते थे, उन्हें लोगों पर आश्रित माना जाता था, न कि उनके स्वामी। Justice was tolerably fair. The ordinary rules was to avoid courts. There were no torts and lure people into them.
ये कह रहे हैं कि न्याय काफ़ी हद तक निष्पक्ष था। सामान्य नियम अदालतों से बचना था। उनमें लोगों को फंसाने के लिए दलाल न थे। यह बुराई भी केवल मुख्य नगरों में या उनके आसपास ही देखने को मिलती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rules. ये कह रहे हैं कि जो जनसाधारण स्वाधीन रहते थे और अपना कृषि कार्य अपना व्यवसाय खुद से चलाते थे, वे सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। The Indian civilization, as described by me, has been so described by its votaries. ये कह रहे हैं कि जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, ऐसा वर्णन इसके समर्थकों ने भी किया है। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. ये कह रहे हैं कि संसार के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं की। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral wings that of the Western civilization is to propagate immortality. ये कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता का रुझान चरित्र का विकास करना है और पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता फैलाना है। The latter the latter is godless. The former is based on a belief in God, so understanding and so believing. It behoves every lover of India to cling to the world Indian civilization even as a child clings to the mother's breast. ये कह रहे हैं कि पिछली सभ्यता का कोई ध्येय नहीं है और पहले वाली का ईश्वर में विश्वास है। ऐसा सोचकर और विश्वास करके भारत के हर प्रेमी के लिए यह उचित है कि वह भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपटा रहे जैसे बच्चा अपनी माँ के सीने से लगा रहता है, चिपका रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में हम पैराग्राफ 10 पढ़ाएंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।